ज्योतिष ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे समांतर श्रेणी एपी चैप्टर 5। तो समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, आप लोग बुक से डिफिनेशन को नोट कर ले इंग्लिश हिंदी के साथ। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से, याद रखिएगा, निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। जैसे अगर हम बात करें 1, 3, 5, 7, 9, तो अगर हम प्रत्येक में 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11। तो प्रत्येक में 2 जोड़ने से अगली संख्या प्राप्त हो रही है। तो निश्चित संख्या 2 जिसके जोड़ने से ये श्रेणी प्राप्त हो रहा है, तो वो ये है एक एपी। तो ये जो निश्चित संख्या है उसी को सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर, सभी पदों का सेम अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। ये जो सार्व अंतर है वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल लीजिए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। तो इसमें सबसे पहला जो है 2, इसको कहते हैं प्रथम पद, ए से डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म, और इसको टी भी लिख सकते हैं, T1 भी। अब 2, 4, 6, 8, 10 मान लेते हैं एक श्रेणी है जिसमें सबसे पहला पद हो गया ए, जो हो गया यहाँ पे 2। अब उसके बाद सार्वंतर अगर निकालना होगा तो सार्वंतर निकालने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे। तो दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे तो 4, यानी कि दूसरा पद यहाँ 4 है, 4 में अगर 2 को घटा दिया जाए तो 2 हो जाएगा सार्वंतर। अंतिम पद, सबसे जो लास्ट होता है उसको अंतिम पद कहते हैं। जैसे इसमें श्रेणी में देखेंगे 2, 4, 6, 8, लास्ट में है 10, तो 10 हो गया अंतिम पद। पदों की संख्या जितना पद होता है, 1, 2, 3, 4, 5 वो यहाँ पद है, तो ये पदों की संख्या 5 हो गया। तो यहाँ अंतिम पद यहाँ 10 लिख सकते हैं, पदों की संख्या 5 लिख सकते हैं। तो एक समांतर श्रेणी में इतना ही टर्म आपको याद रखना है। सबसे पहला वाला को प्रथम पद कहते हैं, 2 पदों के बीच जो अंतर होता है उसको सार्वंतर कहते हैं, जो सबसे अंतिम होता है उसको अंतिम पद, लास्ट पद कहते हैं, और पदों की संख्या को, पदों की जितना पद होता है 5 ठो 7 ठो 10 ठो, उसको कहते हैं हम लोग एन। जिस इस श्रेणी में 5 गो पद है तो अगर 12 दे देंगे तो 6 पद हो जाएगा, 14 दे देंगे तो 7 पद हो जाएगा। अब हम लोग पहला पद को A1 कहते हैं, जो A1 पहला पद जो होता है A1 A होता है। दूसरा पद निकालने के लिए आपको A में D को जोड़ देना है। तीसरा पद निकालने के लिए आपको A में 2D को जोड़ना है। चौथा पद के लिए 3D, मतलब A प्लस 3D। इस तरह से डॉट डॉट। 8वां पद के लिए A प्लस 7D, 20वां पद के लिए A प्लस 19D, और Nवां पद के लिए A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। AN बराबर अंतिम पद के लिए A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ AN मतलब अंतिम पद, A मतलब प्रथम पद, N मतलब पदों की संख्या, और D मतलब सार्व अंतर। अब हम कुछ सवाल लेते हैं। सवाल किस प्रकार से बनाएंगे। नंबर 1, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। 4 गो पद लिखना है, जिससे पहला पद को A1, दूसरा को A2, A3, A4, ये 4 पद हैं। जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर निम्नलिखित है। तो सबसे पहले A देल है 10, D देल है 10, तो हमको दूसरा पद, पहला पद तो दिया हुआ है, दूसरा पद निकालेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला आपको बताया गया है कि A2 बराबर होता है A प्लस D, A3 बराबर A प्लस 2D, A4 बराबर A प्लस 3D, A5 बराबर A प्लस 4D। मतलब A जोड़ने का A प्लस करना है, और जितना जमा पद निकालना है उसमें से एक घटा देना है। अब यहाँ हमको दूसरा पद चूंकि A1 दिया हुआ तो A2 निकालेंगे, A प्लस D, A के स्थान पे 10, D के स्थान पे 10, 10 10 जोड़ दिए 20। फिर A3 निकालना है, A प्लस 2D, तो A का स्थान पे 10 है मान, प्लस 2 और D, 2 के स्थान पे 2 और D के स्थान पे 10, तो 10 प्लस 20 30। फिर A4 निकालना है, A प्लस 3D, A के स्थान पे 10, प्लस 3 D के स्थान पे 10, तो 10 प्लस 30 40। अतः AP के 4 पद 10, 20, 30 और 40 है। ये आपको एक्सरसाइज 5.1 में मिलेगा, 2 नंबर सवाल BTC का। भाषा को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले अच्छा से इसका रिवीजन करेंगे तो भाषा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर हम इसी का एक और सवाल लेते हैं, A बराबर -1, D बराबर 1/2। तो चूंकि पहला पद और सार्वंतर दिया हुआ है तो दूसरा पद A2 निकालना है, तो A प्लस D, A के स्थान पे -1, प्लस का प्लस, D के स्थान पे 1/2। अब दोनों का एलसीएम लिए तो 2, तो 2 बार में आया तो -2 प्लस 1, फिर इस तरह से सब्ट्रैक्ट किए तो -1/2। फिर A प्लस 2D, A के स्थान पे ये, B प्लस 2 के स्थान पे 2, D के स्थान पे 1/2, 2 कट गया तो -1 प्लस 1 0। फिर हम A4 निकालेंगे। यहाँ A प्लस 3D, A के स्थान पे -1 प्लस 3 के 3 और इंटू 1/2, तो वह -1/1 प्लस 3/2, एलसीएम लिए 2, यहाँ 2 बार में आया -2 प्लस 3, 3 में से -2 गया तो 1/2, ये 4 पद हो गया। इस तरह से अगर आपको समझ में आ गया हो तो ये 10 रिवीजन के लिए आपको सवाल दिया गया है।
ये 10 सवाल को आप लोग अच्छा से नोट करके ग्रुप में निश्चित रूप से भेज दें।